नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का जो आदेश दिया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। वहीं हल्द्वानी में दुआओं का दौर जारी है। 4000 से ज्यादा परिवार जो कि अवैध अतिक्रमण उनका पाया गया है और उसे हटाने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया है। इस हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब से थोड़ी देर में यह साफ हो जाएगा कि यह अतिक्रमण हटाया जाएगा या फिर इन्हें राहत मिलेगी। इस मामले को लेकर के अतिक्रमित इलाके में रह रहे लोगों का आरोप है कि वो लोग लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने उन्हें हटाने का फैसला किया है। इस मामले में बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामला 2013 से चल रहा है जब याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से 2016 में आदेश दिया गया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी और उसके बाद मामला चलते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फैसला सुनाया है कि अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराया जाएगा, रेलवे की जमीन खाली कराई जाएगी और इस फैसले को चुनौती दी गई है। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटेगा या फिर उन परिवारों को राहत मिलेगी, अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। इस बीच हल्द्वानी में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वहां परिवार धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि वहां शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को आगे किया गया है। अतिक्रमण करने वाले परिवारों में अधिकतर मुस्लिम परिवार हैं, लिहाजा इस मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। विशाल, अगर बात की जाए इस मामले की, सुनवाई चल रही है एक और सुप्रीम कोर्ट में, वहीं हल्द्वानी में प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है, क्या जानकारी है वहां से? देखिए, इस वक्त हल्द्वानी में ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही दुआ करते हुए लोग हमें नजर आ रहे हैं। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ी हुई है और इस वक्त अगर हम कोर्ट का एक बार अपडेट दे दें, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है हल्द्वानी मामले को लेकर। जो स्थानीय लोग हैं, इनके वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने अपनी दलील रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ादी से पहले से ही स्थानीय लोग यहाँ रहते आए हैं और म्युनिसिपल रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हैं। इसके अलावा कोर्ट ने जब एएसजी ऐश्वर्या भाटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि सीमांकन किया गया है, बिना सीमांकन के इसे अवैध कब्जा नहीं करार दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि इतने समय से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके पुनर्वास के इंतजाम के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। 50 साल से ज्यादा वक्त से लोग रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में भी विचार होना चाहिए। अभी इस पर सुनवाई जारी है, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा आप देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, दुआएं लगातार कर रहे हैं और सड़कों पर ही बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें 28-29 दिसंबर के आसपास भी दिखाई पड़ी थी और ये लोग इस वक्त इसी सुनवाई पर इनकी निगाह है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आज निकलकर सामने आता है। 60 से 70 हजार लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। 5000 की संख्या में ये घर यहाँ पर आते हैं जिन्हें खाली करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जिस रेलवे लाइन को यहाँ पर आधार माना गया है उसको मानकर 800 फुट आगे तक जितने ये घर आते हैं, चाहे उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, विद्यालय हो, दुकान हो, वो सभी खाली करने के आदेश यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 60 से 70 हजार लोग कहाँ जाएंगे, क्या इसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही तो हर कोई उसी तरफ देख रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकलकर सामने आता है। जी विशाल, इस बीच अगर बात की जाए तो राजनीतिक घमासान भी चल रहा है। इस मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि इस मामले की ठीक से पैरवी नहीं की गई, लेकिन जब 2016 में फैसला आया था तब कांग्रेस की सरकार थी जिसने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। तो सियासी घमासान की क्या स्थिति है फिलहाल वहां? देखिए, यहाँ पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुँच रहा है। कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी बयान दे रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुँचा था, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति जरूर हो रही है, पर सवाल ये उठता है उत्तराखंड में चाहे मौजूदा सरकार हो या इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, ये लोग यहाँ पर कोई 1-2 साल से नहीं कहीं पर अगर अतिक्रमण
किया होगा। ये 50-100 साल से यहाँ पर रहते आए हैं, तो जब अगर ये अवैध तरीके से यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही थी, घर बन रहे थे, तो उस वक्त प्रशासन ने इनको क्यों नहीं रोका, इनको अतिक्रमण करने से क्यों नहीं रोका, ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अगर तस्वीरों में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां नजर आएंगी, बहुत ऐसे बड़े बड़े मकान बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि इनका जब निर्माण कार्य हो रहा था तब यहाँ पर इस निर्माण कार्य को क्यों नहीं रोका गया, यहाँ अतिक्रमण क्यों होने दिया गया। तो ऐसे कई सवाल हैं जो राजनीति से परे हटकर ये जरूर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर मौजूदा समय में बीजेपी की है, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पर रही है, और ये लोग यहाँ पर 50 से 70 सालों से यहाँ पर रहते आए हैं। जी बिल्कुल विशाल, अगर इस मामले की पूरी कुछ भी है सर, मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आप जी आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग हमें परेशान करते हुए हमारे लाइव कवरेज को रोकते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए लाइव, क्या शाहीन बाग गलत था आपका? ये शाहीन बाग है। क्या आपका शाहीन बाग गलत था? आपका शाहीन बाग है। मेरा सवाल आपसे, क्या आपका शाहीन बाग गलत था? क्या आपका शाहीन बाग गलत था? आप गलत चीज मत दिखाओ। कवरेज से कैसे रोक सकते हैं? कवरेज से नहीं रोक रहे, हम जो लोग हमसे बात कर रहे हैं आपको कवरेज से नहीं रोक रहे, गलत चीज मत दिखाओ। नहीं, हम क्या गलत चीज दिखा रहे हैं? क्या आपका शाहीन बाग गलत था? आप मुझे बताइए, क्या शाहीन बाग गलत था? भाई साहब उस चीज को छोड़ो, हम तो आप गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया बंद करो। अरे हमें आपके तमगे की जरूरत नहीं है, हमें आप तो हल्द्वानी में जहां एक और प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सड़क पर कई परिवार बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल दलील दी गई है। मानवीय पहलू से इस मसले को देखा जाए, कोर्ट की ओर से कहा गया है पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है, वकीलों की दलील यह दी जा रही है कि ये लोग आजादी के पहले से यहां रह रहे हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि जमीन भले ही आपकी हो, यानी रेलवे की हो, लेकिन पुनर्वास जरूरी। मानवीय पहलू से इस मसले को देखें। तो बनफूलपुरा जो इलाका है हल्द्वानी का, गफूर बस्ती का, उसकी सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कोर्ट ने कहा है कि जमीन भले आपकी हो, सरकार की हो, रेलवे की हो, लेकिन पुनर्वास जरूरी। आजादी के पहले से रहने की दलील दी गई है। बड़ा इलाका। विशाल हमारे सहयोगी लगातार वहां बने हुए हैं। विशाल, इस मामले में जो दलीलें दी जा रही हैं, इन सभी पहलुओं पर हाईकोर्ट में भी विस्तार से चर्चा हुई है। हाईकोर्ट ने माना है कि यह नजूल की जमीन नहीं है और काफी इलैबोरेटेड उसमें जजमेंट दिया गया है। तो यहां मेरिट पर ना बात होकर के पुनर्वास और मानवीय आधार पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। विशाल के पास हम संपर्क करेंगे दोबारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। गफूर बस्ती बनफूलपुरा का जो एरिया है, उसको अतिक्रमण के हटाने को लेकर जो हाईकोर्ट का आदेश है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हल्द्वानी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर इस मामले की बात की जाए तो मेरिट पर हाईकोर्ट में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी चर्चा हो रही है वो मानवीय पहलू और पुनर्वास को लेकर हो रही है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस कॉल की तरफ से कहा गया है कि सभी लोगों को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता है, मानवीय पहलू से भी हमें इसे देखना चाहिए। ज़मीन भले ही आपकी हो पर पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो जस्टिस अभय हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की ये भी शिकायत है कि उनके पक्ष को हाई कोर्ट में ठीक से नहीं सुना गया, मानवीय पहलू से भी आप इसे देखें। वही सरकार की तरफ से जो ASG भाटी पेश हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में इस मामले की शुरुआत हुई थी अवैध खनन के आरोपों के बाद। तो यानी अभी सुनवाई लगातार जारी है। और देखिए क्योंकि 60 से 70 हजार की संख्या में ये लोग हैं, तो पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा जरूर इसमें सामने आएगा। अगर इनके घर खाली कराए जाते हैं या इनकी दुकानें खाली कराई जाती हैं, तो इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो कहाँ जाकर रहेंगे। पुनर्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रहेगा और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर भी सुनवाई चल रही है। जो स्थानीय लोग हैं, इनकी तरफ से जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार की तरफ से भी वकील पेश हुए हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तमाम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, उसके बाद यह आदेश था कि इनको अपने घर खाली करने पड़ेंगे, ये जमीनें रेलवे को सौंपनी पड़ेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। इंतजार इसी बात का है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। पुनर्वास एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी विशाल, इस मामले को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि यहाँ जो आबादी है वो अधिकतम मुस्लिम आबादी है और इसी वजह से राज्य की बीजेपी सरकार ने इस मामले में ठीक से पैरवी नहीं की। तो डेमोग्राफी के बारे में अगर बात की जाए तो क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ का डेमोग्राफी देखें तो अधिकतर अल्पसंख्यक आबादी यहाँ ज़्यादा है और इस पूरे इलाके में खास तौर पर जो 7 बस्तियाँ आती हैं, गफूर बस्ती हो या फिर ये जो लाइन नंबर 17 का इलाका है, छोटी सड़क है, बड़ी सड़क है, इन सब जगहों पर अधिकतर अगर आप देखिए तो अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है। बहुत जगह पर झुग्गियाँ बनी हुई है, कई जगह पर बड़े मकान बने हुए हैं, सरकारी विद्यालय भी यहाँ पर बने हुए हैं, सरकारी बैंक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, हालांकि इनके मुद्दों को भी उठा रहे हैं। पर देखना यही होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला सामने आता है। क्या जो नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनाएगा, क्योंकि 60 से 70 हजार लोग हैं और वो अधिकतर लोग आपको यहाँ पर सड़कों पर जरूर इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही घनी आबादी का यह पूरा क्षेत्र है और ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर आपको लोग यहाँ दिखाई पड़ेंगे क्योंकि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। और पुलिस फोर्स यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ पर लोग आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सुनवाई भी चल रही है। अगर हम इस पूरे इलाके की तस्वीरें आपको एक बार और दिखाना चाहें तो ये सारे घर जो आपको इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी घर इस जो एनक्रोचमेंट की बात की जा रही है उसके दायरे में आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं इनकी तरफ से जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है। इंतजार इसी बात का है कि फैसला क्या आता है। लोगों की भीड़ यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई देगी। जी विशाल, इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ये रेलवे और हाईकोर्ट के बीच का मसला है, कानून का मसला है, इसमें राज्य सरकार पार्टी नहीं है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी अगर सड़क पर है, प्रदर्शन कर रही है, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए होंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त हम जो मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा अगर हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि उत्तराखंड की जो सरकार है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी अदालत का फैसला होगा उसे लागू कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रखी जाएगी। इसीलिए आप देखिए यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पर कुछ जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी सुनवाई चली रही है तो तालियां यहाँ पर बजती हुई नजर आ रही हैं जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि रातों रात 50,000 लोगों को एक रात में नहीं हटाया जा सकता है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर दुआओं का दौर जारी था और जैसे ही ये यहाँ पर बयान दिया गया है, जो चीजें खबरें सामने आ रही है, लोग यहाँ पर आपको क्या कहना चाहिए, कहा है कि 50,000 लोगों को हिंदुस्तान को जीत मिली है, पूरे हिंदुस्तान को जीत मिली है। सब मस्जिदों में लेके जाओ, सब कोई जिहादी नहीं है। और यहाँ इंसाफ चैनलों पर कुछ चैनलों पर दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है जिहादी लोग रह रहे हैं। प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखिए यहाँ पर कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इन सब के बीच में जी आप जब देखेंगे तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए पड़े हैं और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। जो अभी सुनवाई चल रही है उसके बाद ही यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर की तस्वीरें दिखाएं कि क्या हालात यहाँ पर अभी फ़िलहाल हैं, कि लोग सुबह से इन सड़कों पर बैठे हुए थे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था अतिक्रमण हटाने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हल्द्वानी में मनपुरपुरा का जो एरिया है वो टूटेगा नहीं, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसे तोड़ा जाए तय समय के अंदर, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी के मनपुरपुरा इलाके के लोगों को फिलहाल राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेलवे की जमीन अतिक्रमण का मामला, इस मामले में 4000 से ज्यादा परिवार यहां जो रह रहे हैं, इमारतें घर हैं उनके, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उनके डिमोलिशन का। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश पर रोक लगा दी गई है। हल्द्वानी अतिक्रमण पर बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। फिलहाल जो अतिक्रमण वाले इलाके हैं उसे कार्रवाई नहीं की जाएगी, वहां कार्रवाई नहीं होगी, तोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी राहत मिलेगी विशाल, इस वक्त वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत, इसी वजह से शायद नारेबाजी हो रही थी। देखिए बिल्कुल, ये हल्द्वानी में ये जो पूरा गफूर बस्ती और 7 बस्तियों का इलाका है, यहाँ के लोगों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि रातों रात 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई की अगली तारीख भी तय की जा सकती है। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा बिल्कुल विशाल, इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी अभी लोगों को हटाया नहीं जाएगा। बड़ी राहत की बात, बिल्कुल नोटिस जारी होना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये लोग जिनकी जमीन थी, इनको अगर इन लोगों ने हाईकोर्ट अपनी बात रखी होती तो आज ये हम लोगों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। इतना सब कुछ जो हुआ ये सिर्फ राज्य सरकार की गलती और यहाँ नगर निगम की गलती, जो हम लोगों के साथ ये सुलूक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, जैसा आप बता रहे हैं राज्य सरकार की गलती है। अब आपकी क्या मांगे राज्य सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विस्थापन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, जो लोग अगर अतिक्रमण में आते हैं उनको पहले विस्थापित किया जाए, उसके बाद उनको हटाने की यहाँ से कोशिश की जाए। उससे पहले किसी को न छुआ जाए, क्योंकि ये भी सब इंसान इसी देश के नागरिक है, किसी को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। कोर्ट ने भी मानवीय आधार की बात कही है, यहाँ पर लोग अब अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, क्योंकि एक ये इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं, लगातार सुबह से ही यहाँ सड़कों पर लोग मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अब ये जगह फिलहाल खाली नहीं होगी। और जो लोग यहाँ पर और मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि एक लंबे समय से इनका यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हमें तो बहुत खुश इस चीज से है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है और बहुत अच्छा फैसला आया है ये। अब इसमें जो है राज्य सरकार मिल गए हमारे लिए, जो लोग वहाँ पे। अब आपकी मांग क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा आगे? हमारी मांग यही है कि जिन लोगों को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है उन लोगों के लिए पुनर्वास का इंतजाम किया जाए और एकदम से कोई ऐसा फैसला न लिया जाए जिससे गरीबों को परेशानी का इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अब ये जगह रातों रात खाली नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हक में फैसला दिया और राज्य सरकार को नोटिस दिया। इसका ही बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक पे फैसला दिया और हक में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को? आप लोग की क्या मांग है? जो चीज़ है वो ईमानदारी से ली जाए, हक में फैसला आना चाहिए। जो ये मासूम बच्चे हैं, ये लोग हैं, ईमानदारी से काम होना चाहिए। जी विशाल अरविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से इस बड़ी खबर पर। अरविंद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और क्या कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर के दावे हैं, तो ऐसे में ये देखना अहम है, उन लोगों को अलग किए जाने की ज़रूरत है जिनका वाकई ज़मीन पर मालिकाना हक है या जिनका ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं है। उन लोगों को अलग अलग कर देखने की ज़रूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जोर रहा, वो ये कि एक रात में एक साथ 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता और उन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि रेलवे की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी
पार्टी पेश हुई और उनका ये कहना था कि ये लोग पुनर्वास की मांग ही नहीं कर रहे हैं, ये तो जमीन पर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। और जहां तक पुनर्वास की बात है तो केंद्र और राज्य सरकार की अपनी स्कीम है, उसके तहत वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद 9 जनवरी तक खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है, ये एकाएक संभव नहीं हो सकता, एक अरेंजमेंट होने की जरूरत है। और यही वजह है कि फिलहाल अंतरिम राहत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं की जो अर्जी थी उस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो वहां के स्थानीय निवासी हैं और जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश आया है। आज आपका नाम क्या है? आपको राहत महसूस कर रहे होंगे? आज बारी सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी से हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट अपने बस्ती के लिए आया था यहाँ पर। मेरा उस जगह पे तो नहीं आता, मगर मेरा उससे मिला हुआ है। मगर हम लोग 60-70 साल से वहाँ रहते हैं और आज सबसे बड़ी मुबारकबाद तो मैं सुप्रीम कोर्ट कहता हूँ, इसने हमारे हक में ये फैसला किया है और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपनी हल्द्वानी की जनता को। और वहाँ पे मासूमों की बड़ी दुआएं थी, मजलूमों की। लोग 60 साल से रहते थे, इनके पास पट्टे थे, फ्री होल्ड थे और अंग्रेजों के टाइम की भी उनके पास लैंड थी। तो बिल्कुल अरविंद, आप कह सकते हैं कि इस मामले में आगे अब सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। जवाब देने के लिए क्या 7 फरवरी तक का समय दिया गया है रेलवे को और राज्य सरकार को? बिल्कुल, अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी होगी और तब तक राज्य सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो याचिका में सवाल उठाए गए हैं, जिस तरीके से उनका यह कहना है कि पिछले करीब 70 सालों से वो वहां पर रह रहे हैं, हाउस टैक्स वो भर रहे हैं, जो नगर पालिका के जो रिकॉर्ड है उसमें उनका नाम दर्ज है और आज़ादी से पहले के जो उनके पते हैं उनको सरकार मान्यता देती रही है और यही वजह है कि उनको आधार कार्ड और दूसरे जो पहचान पत्र हैं वो इशू होते रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि रेलवे का ये कहना कि जमीन उनकी है एक तरीके से, और उसके बाद हाईकोर्ट का जो आदेश है वो उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, राइट टू शेल्टर के खिलाफ है। बिल्कुल, तो अतिक्रमण पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस दिया है। अरविंद, बिल्कुल चंदन, और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लोग पिछले 50-70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, एकाएक इनको नहीं हटाया जा सकता। और इनका ये भी कहना रहा है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चली उस दौरान उनके पक्ष को ठीक से सुना नहीं गया। तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भले ही जमीन आपकी हो, भले ही आपकी इस बात से हम लोग इत्तेफाक रखें कि वाकई जिस जमीन पर ये लोग अपना होने का दावा कर रहे हैं वो जमीन इनकी ना होकर के रेलवे की है, लेकिन इसके बावजूद एकाएक इस एक्सरसाइज को अंजाम नहीं दिया जा सकता, एकाएक लोगों को नहीं हटाया जा सकता। उनके पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में ठोस तरीके से सोचा जाना चाहिए। अरविंद, इसमें अहम सवाल ये होता है कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर के जो मेरिट पर कार्रवाई थी, क्या उस पर चर्चा हुई है या फिर सुप्रीम कोर्ट इस ओपिनियन का था कि जमीन भले ही रेलवे की है लेकिन अब पुनर्वास की बात होगी, उन्हें हटाने की बात नहीं होगी? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है आपका। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी से ये नहीं लगाया जाना चाहिए आइडिया कि इस पर स्थानीय निवासियों का जो जमीन पर मालिकाना हक है वो साबित हो गया है या कोर्ट इस तरफ सोच रहा है। बार बार कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले के मानवीय पहलू को देखने की जरूरत है और जिस तरीके से मानवीय पहलू को उभारा गया था इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से भी, कि किस तरीके से एकाएक उनका एक आदेश आ जाता है जहां पर उनको हटने के लिए कहा दिया जाता है उस जमीन पर जहां पर वो पिछले 70 सालों से रह रहे हैं, जिसको लेकर के उनके पास दस्तावेज हैं। और उनका यह भी कहना था कि यहाँ पर सरकारी स्कूल है, सामुदायिक भवन है और ये सब सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। तो ऐसी सूरत में एकाएक जिस तरीके से उनको हटाए जाने का आदेश दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि मानवीय पहलू के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई वाजिब पुनर्वास की व्यवस्था हुई है नहीं, और उन लोगों को अलग अलग देखने की जरूरत है जो लोग वाकई जिनके पास वैध दस्तावेज है, जो वाकई जिनका वहां पर रहना कानूनी तौर पर वैध है, वो दूसरे लोग जो जिनको वहां पर रहने का इख्तियार कानूनी तौर पर हासिल नहीं है। तो दोनों लोगों को अलग कर देखने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपने आदेश में भी और इसको दर्ज कराया है कि अगर रेलवे को लगता है कि उनकी जमीन अपनी है तो ऐसी सूरत में आगे से वहां पर अतिक्रमण ना हो, आगे से कोई भवन वहां का निर्माण ना हो, ये रेलवे सुनिश्चित करे। ये भी हुई थी, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक हक की उम्मीद लगी हुई थी और जैसा कि पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे को भी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे ही हक में आएगा। अभी तो स्टे हुआ ना, कार्रवाई अभी रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के तक ये सब हमारे नेता लोग जा रहे हैं
और जाएंगे, कागजात दिखाएंगे, हमारे पास सबूत है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हर अधिकारी हमारी बात को जो है सुनेगा और फैसला देगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हल्द्वानी का जो प्रशासन है, प्रशासन ये माशाअल्लाह कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। और सारे हर किस्म के नेता, हर पार्टी के आदमी जो है वो इसमें दिल-ओ-जान से लगे हुए हैं। मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। 7 फरवरी तक के लिए अगली सुनवाई अब टाल दी गई है। इस मामले में रेलवे को और राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।